ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यहाँ कबीरदास जी स्त्री के बारे में बयान कर रहे हैं कि भोग की दृष्टि से स्त्री को मत देखो। कितना बड़ा नुकसान है भोग की दृष्टि से या वासना। तो वासना पे गुरुदेव की भी वाणी एक सेवन करें कि वासना से क्या नुकसान होता है। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। एक रास्ता अध्यात्म का है और एक रास्ता भोग का है, संसार का है, संसार की मस्ती का है। तो यहाँ चेतावनी दे रहे हैं स्त्री के बारे में, जो स्त्री को वासना की दृष्टि से या भोग की दृष्टि से देखता है, इससे बड़ा पाप नहीं है। तो आइए पहले वाणी को सेवन करते हैं। नारी ने रखे न देखिए, नारी निरखी न देखिए, निरख न की जय दो। देखत ही ते विष चढ़े, देखत ही ते विष चढ़े। मन आबे कछु और कबीरा, मन आबे कछु और। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजे दौर। देखत ही ते विष चढ़े, मन आबे कछु और। देखिए मन बहुत चलायमान है, ये हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। सोते पर भी खाली नहीं रहता है, स्वप्न में भी ये काम करता है, जब जागता है तब भी ये काम करता है। हर पल इसका काम चल रहा है। ये अति चंचल है, अति भयानक है। और मज़े की बात देखिए, मौत होने के बाद मन जैसा आपने बनाया वैसा, और जैसे आपके विचार और जैसी आपका ने कार्य किए, तो भगवान उसी हिसाब से दूसरा जन्म दे देते हैं। वो चाहे जानवर का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का हो, किसी का हो, और उसी में वो मन को उसमें डाल दिया जाता है। मन की कभी मौत नहीं होती। मन को जो सत्पुरुष, महापुरुष, मुनि इस संसार में आते हैं, वो मन को आत्म तत्व में विलीन करके जाते हैं। वो मन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। वो कोई आत्मा उसे ग्रहण कर लेती है, ऐसे मन को, और वो मन बार बार आवागमन के चक्र से बच जाता है। तो नारी निरख न देखिए, निरख न कीजय दौर। देखत ही ते विष चढ़े, मन आवे कछु और। भोग की दृष्टि से स्त्री को मत देखो, बहुत बड़ी चेतावनी कबीरदास जी की। और ना ही वासना में पड़कर उसके पीछे दौड़ो।
निरख न कीजिए दौर। साफ साफ वाणी संदेश दे रही है कि उसके पीछे पड़कर दौड़ो भी मती, क्योंकि स्त्री को देखकर ही नशा चढ़ जाता है, देखकर ही ते विष चढ़े। साफ साफ वाणी बोल रही है, साथ साथ वाणी बयान कर रही है, साथ साथ वाणी संदेश दे रही है कि देखत ही ते विष चढ़े। देखते ही आदमी पागल हो जाता है, मन उसका बर्बाद हो जाता है। उसी स्त्री के चक्कर में पड़ के भोग विलास में वो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। तो भोग की दृष्टि से स्त्री को मत देखो, ना ही वासना में पड़कर उसके पीछे दौड़ो, क्योंकि स्त्री को देखकर ही नशा चढ़ जाता है और मन में भोग की भावना के अलावा कुछ नहीं आता, सिवा वो भोग की आशा मन में व्याप्ति रहती है। कब भोग हो, कब आनंद मिले, और वो मानुष जीव जो भी उस नारी के चक्कर में पड़ता है वो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बर्बाद ना हो तो ऐसी स्त्री पर ध्यान ना दें और उस प्रभु को याद करें। अगर आप मन से प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, प्रभु की याद कर रहे हैं, तो आपके पीछे आपको सताने वाला कोई नहीं है और आपका भविष्य, आपका मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। नित्य सत्संग श्रवण करें, प्रभु का सिमरन करें। ये दो काम मन की सफाई करने वाले हैं। जो भी बरसों से भरी गंदगी उस मन की साफ हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें ये स्त्री का चक्कर कितना खतरनाक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।